महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुष के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी मिशन के पुरातन पुस्तक युग पुरुष को लेकर के उपस्थित हूँ। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सब अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ एक ही एक गुरसिक का, एक ही एक भगत का, संसार के एक ही एक प्राणी का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए और इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम इस निरंकार का दीदार हर एक घट में करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। तो जैसा पीछे से भी ये पुस्तक चली आ रही है, तो उसके आगे की जो लेख इस पुस्तक में लिखी हैं उसे लेकर के आपके श्री चरणों में समर्पित है। और यही याचना कामना पुनः एक बार कि इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक महात्मा ने कहा कि ये पुस्तक तो बंद हो चुकी है मंडल से, तो दास आपने परमिशन लिया है। दास ने इस निरंकारी बुक समरी का जैसे पीछे भी जिक्र किया कि भाव सिर्फ यही है कि मिशन में जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो नई हों या पुरातन हों, उसे एक बार पुनः पुनर्जीवित किया जाए। और दास तो समझता है कि जितने भी यत्न प्रयत्न चल रहे हैं सतगुरु माता जी की कृपा से, और जैसा आज भी माता जी का ये ध्यान है कि हम जब आने वाले 100 साल 5 साल जो बाद है इस मिशन को पूरा करेंगे, तब तक इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी ना हो जिस तक ये बात ना पहुंच पाए कि आज इस रमे हुए राम इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार इस ब्रह्म को दिखाने वाला समय का सतगुरु इस धरती पे मौजूद है। और ये सारे जतन प्रयत्न, चाहे वो निरंकारी पत्र पत्रिका हो, सत्संग हो, समागम हो, ज्ञान गोष्ठी हो, ये सारी चीज़ें बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि मेरे मन का तार इस निरंकार के साथ जुड़ जाए और मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँ, मैं अपने आप को बदल पाऊँ। क्योंकि अपने आप को बदलने के लिए ही इस रमे हुए राम इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार का ज्ञान जो सतगुरु की कृपा से मेरे जीवन में आया है, इसे अपने अंग के संग टिकाए रखने के लिए ही सतगुरु ने हमें 3 कर्म दिए हैं, सेवा सत्संग और सुमिरन। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी समय मिलता है सत्संग पे जोर देते हैं, समागम पे जोर देते हैं, लेकिन ये घंटों की बात होती है। सुबह की संगत 1 घंटा, शाम की सत्संग 2 घंटा, और इसके लिए हम जतन प्रयत्न जितने भी कर रहे हैं मुबारक है। लेकिन सतगुरु का ये भी आदेश है कि नाम स्मरण जो 24 आवर्स 24 तास 24 घंटे हर पल हर क्षण हर श्वास के साथ इस निरंकार इस पार ब्रह्म परमात्मा का एहसास बना रहे, इसके तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। और हम संसार में विचरण करते हुए इस निरंकार को जो मेरे अंग संग है, या यूँ कहा जाए कि इस निरंकार के अंदर ही मैं हूँ, और विडम्बना ये कि इस निरंकार के अंदर रहते हुए भी इस निरंकार का ध्यान सबसे बाद में आता है। तो ये पत्र पत्रिकाएं भी माध्यम वही हैं। और इस युग पुरुष पुस्तक को पुनः इस चैनल पे डालने का दास का एक ही मंतव्य कि इसमें पुरातन संत पूर्ण प्रकाश साकी जी द्वारा लिखित ये पुस्तक जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के जीवन के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में सतगुरु ने अपने जीवन को किस तरह से एक गुरसिख के रूप में रह करके किस तरह से गुरु मर्यादा का ध्यान रखा, और एक सतगुरु के रूप में भी रह करके हमें किस तरह से चैतन्य और आस्थावान बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, किस तरफ हमें मोड़ने का प्रयास किया, और आज हम किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए इस पुस्तक की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इस पुस्तक का सहारा लेकर के। और वैसे भी दास का चैनल जो है वो इसका नाम ही है निरंकारी बुक समरी। निरंकारी मिशन में जितने भी पुस्तक, दास ने तो पीछे भी अरदास किया था कि किसी भी संत महात्मा के पास अगर कोई भी पुरातन पुस्तक पत्रिका है तो दास तक जरूर पहुंचाने का कृपा करें। क्योंकि दास का ध्यान यही है कि अपना मिशन, अपने मिशन का साहित्य इतना स्ट्रांग है, इतना सुंदर है और इतना सटीक है कि बड़े से बड़े धर्म ग्रंथ के निचोड़ जो हैं वो इन छोटी छोटी पुस्तकों में एक से एक कर्मयोगी महात्मा स्वयं सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज और माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के विचार, लेख, व्याख्यान इस बात की गवाही देते हैं। तो ध्यान यही कि हम इस बातों ये ना सोचते हुए कि पुस्तक बंद है कि चालू, ये सोचते हुए कि सतगुरु ने किस तरह हमें चलने को सिखाया है। क्योंकि आज भी अगर माता जी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि हमें शहंशाह वाला युग लाना चाहिए, तो शहंशाह वाला युग लाने के लिए शहंशाह वाले युग में जाना पड़ेगा। शहंशाह वाले युग के नियम और कायदे समझने पड़ेंगे। शहंशाह वाले युग में महात्मा की क्या अवस्था थी, महात्मा का क्या आत्मबल था, महात्मा की क्या सहन शक्ति थी, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और वो जानने के लिए दास समझता है कि ये युग पुरुष पुस्तक सबसे सटीक और सुंदर है। तो इसी ध्यान में रख कर के दास ने इस पुस्तक को इस चैनल पे अपलोड किया है और दूसरा कोई इसका मंतव्य नहीं है। आइए हम सभी सतगुरु के आदेशों और उपदेशों को सुने, समझें और अरदास करें सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीन दयाल गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो, मेहर करो। जुबान से तो बहुत कुछ कह लिए, बहुत कुछ सुन लिए, दिन रात दौड़ लगाए हुए हैं, लेकिन अब कर्म जो आप चाह रही हो कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, तो सुधार, क्योंकि हम कहते हैं समाज की बात, समाज हमसे बनता है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम अपना निखार कर पाएँ, अपना सुधार कर पाएँ, इतनी शक्ति और सामर्थ्य दास में, दास के पूरे परिवार में और सभी संत महापुरुषों के जीवन में आप भरें, जिससे हम सभी कर्म द्वारा आपके आदेशों और उपदेशों का पालन कर पाएँ। इस पुस्तक में गतांक से आगे लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित अवतार वाणी में से कुछ शब्दों के भावार्थ। अपनी इस महान रचना के आरंभ के शब्दों में आपने अपने विरोधियों के इस आरोप का उत्तर दिया है जो अक्सर कट्टरपंथी आप पर लगाते रहे कि अवतार सिंह गुरु नानक, राम या कृष्ण बनता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से संबोधित होते हुए आप कहते हैं कि हे परमात्मा, तू ही सारी सृष्टि का सृजन करने वाला तथा कण कण में व्यापक है। तुझे अपनी आँखों से अपने अंग संग देख कर विनय करता हूँ कि तू शहंशाहों का शहंशाह है और मैं तेरे नौकरों का भी नौकर हूँ। इसी शब्द के अंत में तो आपने यह कहते हुए प्रभु को अपना आप सौंपने की हद कर दी कि हे प्रभु, अवतार तो कुछ भी कर सकने के योग्य नहीं है, जो तू चाहे वही हो सकता है। प्रिय पाठक, केवल इस एक शब्द से ही आपकी नम्रता तथा विनीत स्वभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके आगे वाले शब्दों में प्रभु की स्तुति गान करते हुए अपने सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए उनके आभार को मानते हुए कहा है कि यह केवल उन्हीं की कृपा है कि आप सर्वव्यापी निरंकार को जान पाए हैं। 5 और 6 नंबर के शब्दों में दुनिया वालों के भ्रम को दूर करते हुए केवल यही बात कही है कि मैं भी साधारण व्यक्तियों जैसा एक व्यक्ति ही था। यह तो पूर्ण सद्गुरु की अनुकंपा है कि मुझे प्रभु की पहचान करने वाली दृष्टि मिली है। अब तो मैं इसी निरंकार प्रभु की इच्छा और आज्ञा अनुसार सब कुछ करता और कहता हूँ। जिस पथ पर प्रभु मुझे चला रहा है उसी पर चलता जा रहा हूँ। इसी निरंकार की ओर से मुझे आज्ञा हुई है कि मैं जग से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाऊं। यदि इस आज्ञा पालन में मेरा अंत भी हो जाए तो भी प्रभु की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। उपरोक्त शब्दों द्वारा संसार का कोई भी होशमंद व्यक्ति आपके अटल विश्वास, प्रभु निष्ठा एवं निडरता का अंदाजा लगा सकता है। इससे आगे वाले शब्द में भी आपने निरंकार पर अटल विश्वास प्रकट करते हुए संसार भर की मानवता को विभाजित करने वाली शक्तियों को ललकारते हुए कहा है कि कोई भी विरोधी शक्ति उनका रास्ता नहीं रोक सकती और ना ही संसार में आज तक कोई ऐसी शक्ति हुई है जो पूर्ण सतगुरु के शब्द को काट सके। और इससे आगे आपने संसार का ध्यान बीते हुए युग के इतिहास की ओर दिलाते हुए कहा है कि मैं इस तथ्य को भली प्रकार समझता हूँ कि आज से पहले भी जब कभी किसी महापुरुष ने संसार वालों का ध्यान सच्चाई की ओर दिलाया तो संसार वाले इनके प्राणों के बैरी हो गए, परंतु महापुरुषों ने हर प्रकार के जबर को हंसते मुस्कुराते हुए सहन किया और धार्मिक नेताओं के तीव्र विरोध अथवा सरकार की ओर से जुल्म ढाए जाने पर भी अपने काम को जारी रखा।
आज के युग के लोग भी अपनी हठी पूर्वजों की तरह सच्चाई की ओर ध्यान न देते हुए गुजरे हुए वलियों और पीरों की समाधियों और कब्रों की पूजा करके अपनी नासमझी को जाहिर कर रहे हैं। इससे आगे वाले शब्दों में आपने मानव मात्र को 5 सुनहरी सिद्धांत मानने के लिए कहते हुए जीवन मुक्ति का रस चखने की प्रेरणा दी है। इससे आगे वाले शब्दों में तो आपने लगभग प्रभु परमात्मा का सारा भेद खोलते हुए इस अंतर्यामी भगवान का आता पता भी बता दिया है। इसके उपरांत आपने ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बताते हुए लिखा है कि केवल प्रभु को जानने वाला ही प्रभु के भरोसे पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। केवल ऐसे लोग प्रभु के आश्रय पर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जिन्हें पूर्ण सतगुरु द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो गई हो। इससे आगे आप अपने निजी जीवन का अनुभव बताते हुए लिखते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का साथी नहीं, परंतु जो लोग केवल प्रभु के बन जाते हैं प्रभु स्वयं अपने भक्तों की सहायता करता है। कई प्रकार के प्रमाण देकर आपने दुनिया वालों को समझाया है कि इस व्यर्थ के कर्मों धर्मों से किसी का कुछ बनने वाला नहीं। आत्मिक आनंद प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, पूर्ण सतगुरु की खोज करो। आज के भक्तजनों और संत कहलाने वालों का नक्शा आपने इस प्रकार खींचा है कि आज प्रभु भक्त कहलाने वाले भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही लौ लगाए हुए हैं। शायद ये लोग यह भी नहीं जानते कि संसार की ये वस्तुएं जिनकी अपनी ही कोई आयु नहीं, अस्थायी सुख कैसे दे सकती हैं। जो स्वयं किसी अन्य के सहारे जीवित है दूसरों को क्या जीवन देगा। केवल आनंद और मुस्कानों के सागर निरंकार प्रभु को जानकर ही कोई सुखी हो सकता है। आज की दुनिया के लोग ऐसे अगुओं के पीछे चलकर अपने जीवन नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं जिन्हें स्वयं ही मंजिल का कोई पता नहीं। अनजान अगुओं के पीछे चलना ऐसा ही है जैसे कोई पथिक किसी नेत्रहीन के हाथ में अपना हाथ देकर ठिकाने पर पहुंचने की आशा कर बैठे। कुछ लोग बाहरी रंग रूप अथवा विशेष प्रकार के वेश धारण करके प्रभु को पाना चाहते हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि अंतर्यामी निरंकार हर एक के मन को जानता है। सबके मन को समझने वाला बाहरी वेशभूषा से कैसे धोखा खा सकता है। केवल प्रभु के जानने वालों अथवा ब्रह्मज्ञानियों की संगत ही मन की मैल को धो सकती है, परंतु ब्रह्मज्ञानी की परख भी केवल ब्रह्मज्ञानी ही कर सकते हैं। दुनिया के दूसरे लोगों के लिए ब्रह्मज्ञानी का जानना अति कठिन है। पूर्ण सद्गुरु की पहचान बताते हुए शहंशाह जी लिखते हैं कि जो महापुरुष अपने पास आने वाले किसी भी जिज्ञासु को प्रभु के दर्शन करा देता है वही पूर्ण सद्गुरु है। पूर्ण सद्गुरु में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी आने वाले की खाली झोली आनंद से भर सकता है। पूर्ण सद्गुरु का केवल एक ही संकेत भ्रम और अज्ञानता के पर्दे को हटाकर प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। सच्ची बात तो यह है कि पूर्ण सद्गुरु के रूप में आप स्वयं सृष्टि का कर्ता ही होता है। संसार के लोगों की हालत बिल्कुल उन चोरों जैसी है जो किसी धनवान का धन देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। जिस प्रकार चोरों को किसी के धन की चिंता रहती है, इसी प्रकार संसार के लोग किसी महापुरुष की स्तुति श्लाघा होते नहीं देख सकते। कई प्रकार की मन गढ़ंत बातों से ऐसे लोग महापुरुषों पर कीचड़ उछालने की कुचेष्टा करते रहते हैं, परंतु संत महाजनों पर इनकी इन तुच्छ बातों का कोई असर नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी महात्मा हर रंग में मालिक के गुण गाने में मस्त रहते हैं एवं प्रत्येक बात को प्रभु इच्छा मानते हुए हंसी खुशी अपना समय व्यतीत करते हैं। आपने ब्रह्मज्ञानी भक्तों को संसार का सिरमौर बताते हुए लिखा है, संसार का कोई बड़े से बड़ा धनी अथवा राजा महाराजा भी इनकी समता नहीं कर सकता। दुनिया में प्रभु के जानकार संत ही पूज्य हैं। दुनिया के लोग ऐसे ही महापुरुषों के चरणों में शांति प्राप्त कर सकते हैं। संत महापुरुषों के जीवन एक ऐसे जलते हुए दीपक के समान है जो केवल अंधेरे को दूर करने के लिए ही जलता है। जो महाजन मनुष्य और भगवान के बीच के भ्रामक फासले को दूर करके किसी के मन की तारों को प्रभु के साथ जोड़ देते हैं वही जन सबसे ऊंचे हैं। ऐसे महाजनों की कृपा दया के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। पूर्ण सतगुरु के दया के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। पूर्ण सतगुरु के चरण ही संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है।
ऐसे तीर्थ पर स्नान करने वालों के जीवन बदल जाते हैं। मन की शांति चाहने वालों को ऐसे ही महापुरुष की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जिन लोगों की सेवा सतगुरु परवान कर ले वही संसार में उत्तम भाग वाले हैं। इसी महान ग्रंथ में भगवान का आता पता बताते हुए आपने लिखा है कि जिस भगवान को संसार अन्य कई ठिकानों पर खोज रहा है, यह ब्रह्मज्ञानी भक्तों के दिलों में निवास करता है। ऐसे महाजनों की जीभ की नोक पर भगवान का ही सदा नाम रहता है। जो लोग ऐसे महापुरुषों से मिलकर प्रभु को जान लेते हैं वे भी पूज्य हैं। ऐसे संतों की वाणी की कीमत लाखों हीरे जवाहरात देकर भी नहीं चुकाई जा सकती। धन्य हैं वे लोग जो इनकी बात को समझकर अपने जीवन इनके आदेशानुसार ढाल लेते हैं। साथ ही आपने संसार भर के लोगों को न्योता देते हुए कहा कि आओ मेरे प्रिय तथा आदरणीय बंधुओं, पूर्ण महात्मा से मिलकर अपने जीवन सफल बनाओ। ऐसा महापुरुष आपकी झोली में ऐसी वस्तु डाल देगा जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही अन्य प्रकृति के समान यह मिटने वाली है। पूर्ण सद्गुरु आप की आत्मा को एक ऐसा निवास या स्थान दे देगा जहाँ से मौत भी बाहर नहीं निकाल सकती। इससे आगे फिर आप संसार को समझाते हुए कहते हैं कि चाहे यह प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है, धरती का एक तिल भी ऐसा नहीं जहाँ यह ना हो, परंतु परमात्मा सब शक्तियों का स्वामी होते हुए तथा स्वेच्छा से सब कुछ करने की क्षमता रखते हुए भी इन आँखों से ओझल है। केवल पूर्ण सतगुरु ही इस रहस्यमय भगवान के रहस्य को खोल सकता है। मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र ही इस प्रभु को जाने, क्योंकि जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं। मौत किसी भी समय मनुष्य का गला दबोच सकती है और चूंकि बिना किसी को देखे उससे प्यार होना असंभव है अथवा बिना पहचान के भक्ति असंभव है, इसलिए प्रभु की भक्ति के लिए प्रभु का जानना आवश्यक है। संसार में सूर्य, चांद, सितारे या जल, वायु, अग्नि आदि को भगवान समझकर पूजने वालों के संबंध में आप अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि ऐसा करने वाले लोग यह तथ्य भी नहीं जानते कि ये सारी वस्तुएं हर समय रहने वाली नहीं। उपरोक्त सारी चीज़ें कभी होती हैं कभी नहीं। यह सब तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान नहीं। भगवान तो हर समय हर पल एक समान और एक रस रहने वाला है। पूर्ण सद्गुरु अपने पास किसी भी आने वाले को उपरोक्त वस्तुओं की पूजा के लिए नहीं कहता, ना ही वह किसी दूसरे कर्म अथवा तीर्थ भ्रमण आदि के लिए कहता है। पूर्ण सद्गुरु तो केवल भगवान का ज्ञान प्रदान करके इसी की ही बंदगी के लिए कहता है। इसी अवतार वाणी में एक और जगह संसार को सच्चाई की आवाज़ देते हुए आपने लिखा है कि जैसे साबुन का लाखों बार नाम लेने से तन या वस्त्रों की सफाई नहीं हो सकती, केवल रोशनी के सिमरन मात्र से अंधेरे में उजाला नहीं हो सकता, अथवा किसी नुस्खे को केवल पढ़ लेने से ही किसी के शरीर के रोग दूर नहीं हो सकते, ऐसे ही प्रभु का नाम लेने मात्र से ही आत्मा को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर तक पहुंचने के लिए घर की पहचान अति आवश्यक है, इसी प्रकार भगवान तक पहुंच पाने के लिए भगवान का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। जो महापुरुष किसी जिज्ञासु को उसके गुण अवगुण न देखते हुए प्रभु की पहचान करा दे वही महान अथवा पूज्य है। जो लोग बिना प्रभु की पहचान के पूजा भक्ति में संलग्न हैं वे हम में फंसे हुए अपने बहुमूल्य जीवन वृथा नष्ट कर रहे हैं। संसार के लोगों को पुनः हर प्रकार से समझाते हुए आपने कई शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आज के संसार की यह हालत है कि वह धार्मिक अगुओं के चंगुल में फंसा हुआ सच्चाई की आवाज़ की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा और पानी को दूध समझकर पानी में मक्खन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोग भगवान की ओर से प्रदत्त इस सुंदर शरीर को मिट्टी से मिलाते हुए तरह तरह के कष्ट सहन कर रहे हैं। यदि ये लोग केवल एक बात ही समझ लें तो इनका संसार भर के दुखों से छुटकारा हो सकता है। और तो और आज के लोगों को अपने धर्म ग्रंथों पर भी विश्वास नहीं रहा। यदि इन धार्मिक ग्रंथों में से किसी एक को भी ध्यान देकर पढ़ा जाए तो यह तथ्य भली प्रकार जाना जा सकता है कि आज तक किसी एक को भी स्वयंमेव भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और श्री गुरु नानक देव जी को पूर्ण सद्गुरु की शरण लेनी पड़ी, चाहे
उन्होंने यह काम केवल संसार को मार्ग दिखलाने के लिए ही क्यों न किया हो। परंतु इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर युग में भगवान के घर की ताली केवल पूर्ण सद्गुरु के हाथों में ही रही है। आजकल तो दुनिया ने संसार के बनाने वाले भगवान को भी अपने हाथों से बनाना शुरू कर दिया है। आज के मनुष्य सारे संसार को प्रकाशमय करने वाले सूर्य के सामने दीपक जलाकर तथा संसार की सब सुगंधियों के स्वामी के आगे धूप अगरबत्ती आदि जलाकर व फूल चढ़ाकर इसे प्राप्त करना चाहते हैं। बेअंत भगवान को आज के भक्तजनों ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों की दीवारों में बंदी बना दिया है। एक ही प्रकार की मिट्टी, अग्नि और हवा पानी से बने हुए मनुष्य आज अपने आप को मनुष्य कहलवाने की बजाय हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई व बौद्धि या जैनी कहलवाना पसंद करते हैं। आपसी घृणा के चक्कर में पड़ा हुआ आज का मानव अपनी आँखों के सामने के गड्ढे को भी देख नहीं पा रहा और यह अज्ञानता इतनी बढ़ चुकी है कि लोग किसी महापुरुष के पास ना जाकर निर्जीव मूर्तियों और समाधियों से जाकर अपने निज घर का पता पूछ रहे हैं। आज के धार्मिक नेता भी ऐसे हैं कि जिन्हें स्वयं आत्मा और परमात्मा के विषय में कुछ भी मालूम नहीं। यूँ लगता है जैसे संसार वाले नेत्रहीनों के नेतृत्व को मन, वचन एवं कर्म से मान चुके हैं। मूर्ख लोग यह भी समझ नहीं पा रहे कि धरती के नीचे अथाह जल होते हुए भी एवं संसार भर की वनस्पति में अग्नि होते हुए भी बिना इनके प्रकट हुए अथवा साकार रूप में सामने होने के कोई कार्य नहीं हो सकता। आज के लोग सपनों की नैया में बैठकर भवसागर पार उतरना चाहते हैं, जो कि किसी भी भांति होना असंभव है। उपरोक्त कई शब्दों में संसार की हालत का उल्लेख करने के उपरांत आपने भगवान और भक्त के लक्षण बतलाते हुए लिखा है कि जो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इस महान सत्य को प्रकट करने वाले की सेवा शुश्रूषा सबसे उत्तम समझता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी ओर भगवान भी हर समय अपने ज्ञानी भक्तों की रक्षा करने को बाध्य हैं। जितना जितना कोई अपना आप भगवान को अर्पित करता जाता है, उतनी उतनी ही उसकी रक्षा के लिए भगवान की जिम्मेवारी भी बढ़ती जाती है। ज्ञानी भक्त का हर कार्य प्रभु इच्छा अथवा आज्ञा अनुसार ही होता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने भक्तों में ऐसी आत्मिक शक्ति भर देता है कि भक्तजन संसार के हर विरोध का मुकाबला करते हुए हर समय सच्चाई की आवाज़ देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। एवं भगवान अपने भक्तों के हाथों से ऐसे ऐसे काम कराता है कि संसार वालों को देखकर अचंभा होने लगता है। भगवान ही अपने भक्तों को संसार की बुराइयों से दूर रखकर उनसे नेकी और भलाई के काम कराता है। भगवान के भक्तों पर प्रथम तो कोई आपत्ति आती ही नहीं। यदि कोई ऐसा समय आ भी जाए तो ज्ञानी भक्त इस प्रभु का प्रसाद ही समझते हैं। यहाँ पाठकों का ध्यान मैं एक बार फिर इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि आपका लिखा हुआ हर शब्द आपके निजी अनुभव का साक्षी है। कोई एक शब्द भी इनमें से ऐसा नहीं कि जिससे आपके निजी जीवन का संबंध ना हो अथवा जिसका उल्लेख आपने केवल सुना कर दिया हो। शब्द नंबर 100 से आपके हृदय की विशालता का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसमें संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति को अपना आप समझते हुए आपने संबोधित करते हुए कहा है कि हे मेरे अपने लोगों, यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि तुम्हारा मन चाहता है कि संसार का कोई भी कष्ट तुम्हारे समीप ना आए, तो प्रभु के जानने वाले ब्रह्मज्ञानियों की संगत करो, क्योंकि ऐसे लोगों की संगत उस निर्मल जल की भांति है जो पल भर में शरीर की मैल उतार देता है। ब्रह्मज्ञानियों का सत्संग भी तुम्हारे मन की सारी कालिख को धो देगा। जीवन मुक्ति जैसा अनमोल रत्न भी ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों में ही है। यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्ण सद्गुरु से अपने प्रभु को जान लिया है। संत जन एक ऐसी नाव के समान हैं जिनमें पड़कर लोहा और पत्थर भी झट पार हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानियों की संगत मन को एक ऐसी सुंदर आरसी तथा दर्पण बना देती है जिस में से मनुष्य स्वयं को देख सकता है अथवा निज स्वरूप की पहचान कर सकता है। इन्हीं की संगत में रहकर आत्मा हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकती है। ये लोग केवल प्रभु प्यार को ही अपनी जाति और धर्म मानते हैं। किसी भी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं कि इस बेअंत प्रभु की महिमा गान कर सके। ये संसार के लोगों, चूँकि तुम मेरे अपने हो, अतः अहम तथा विद्वता का अभिमान छोड़कर पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आकर जीवन के महाआनंद को प्राप्त करो।
शब्द नंबर 113 में आप संसार को संबोधन करते हुए अपने जीवन का तजुर्बा बताते हुए लिखते हैं कि ऐ संसार के रहने वालों, जिस धन दौलत को पाने के लिए आप लोग इतनी दौड़ धूप कर रहे हो और जिसे पाने के लिए आप संगति और असंगत का भी विचार नहीं करते, वह धन धान्य तो पूर्ण सद्गुरु की कृपा से स्वयं ही खिंचा चला आता है। आपका यह शब्द प्रत्यक्ष रूप में आपके जीवन की उस घटना की ओर संकेत करता है जबकि आपने सद्गुरु की सेवा में तन मन और धन की बाजी लगा दी थी। आपके मकान आदि भी रेहन पड़ गए थे, परंतु सद्गुरु की कृपा से आपका बाल भी बांका न हो सका और आपका तमाशा देखने वाले स्वयं ही तमाशा बनकर रह गए। आगे वाले शब्द संसार के लिए चेतावनी है। इनमें दुनिया वालों से आपने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐ संसार के लोगों, जिस धन दौलत के चक्कर में पड़कर तुम प्रभु को भी भुला बैठे हो, अंत समय में यह कुछ भी काम ना आ सकेगी। तुम्हारे निकटतम संबंधी और सखा सहोदर भी उस समय तुम्हारी कोई सहायता न कर सकेंगे। यहाँ तक कि यदि तुम्हारे ताज और तख्त भी हों तो भी बेकार ही सिद्ध होंगे। जो लोग इस वक्त सच्चाई की आवाज़ को नहीं सुनते उन्हें पछताना पड़ेगा, पर समय बीत जाने के कारण उनका कुछ भी ना बन सकेगा। शब्द नंबर 120 में शिष्य और सद्गुरु के पवित्र प्यार की व्याख्या करते हुए आप लिखते हैं कि जैसे किसी माँ को अपने बेटे और अपनी बहन को अपने भाई से प्यार होता है, वैसा ही पवित्र प्यार गुरु और शिष्य में होता है। अथवा जैसे प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, धनवान को और अधिक धन तथा बच्चे को जैसे माँ के दूध की चाह रहती है, वैसे ही गुरु और शिष्य एक दूसरे से मिलने अथवा देखने के चाहवान रहते हैं। एक शिष्य तो अपने सद्गुरु के उपकार को याद करते हुए प्रतिपल यही कहता रहता है कि ये मेरे सद्गुरु, दुनिया भर में ऐसा कोई दान नहीं जो ज्ञान के समान हो सके। आपने दया करते हुए तथा मुझ दीन पर तरस करते हुए मुझे भगवान के दर्शन करा दिए हैं। आपने मेरी इन आँखों को वह दृष्टि प्रदान की है जिस से असल और नकल की पहचान हो सके। आप ही सर्व सुखों के देने वाले हैं। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं, क्योंकि आपने ही मेरे मन की ज्योति को प्रज्वलित किया है। मैं तो ना समझ हूँ, आपके चरण पूज्य हैं, इसलिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद की मानसिक अवस्था के बारे में आप लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने प्रभु को जान लिया है वह झोपड़ी में रहकर भी प्रसन्न रहता है अथवा फटे कपड़ों में भी स्वयं को बादशाह समझता है, क्योंकि उसने संसार के मालिक को जान लिया है। संसार चाहे उससे कैसा ही व्यवहार करे, पर वह हर समय मस्त रहता है। इसलिए ये मेरे बंधुओं, अपनी आँखों से अज्ञानता की पट्टी खुलवाओ। अपना समय व्यर्थ के झंझटों में ना गंवाकर इससे प्यार करो जिसने यह सुंदर रचना रची है। सांसारिक वस्तुओं से प्यार करना मूलधन को छोड़कर ब्याज से प्यार करना है। अंतिम समय जब तेरा कोई भी सहाय नहीं होगा, यह भगवान ही तेरे काम आएगा। प्रभु प्राप्ति के लिए आपने निर्णय देते हुए लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी खाल भी खिंचवा ले या दिन रात भगवान के नाम की माला फेरता रहे अथवा संसार भर की बहती नदियों में स्नान के उपरांत भूखा प्यासा रहकर अपनी जान भी गंवा दे, तो भी उसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी पूर्ण सद्गुरु के अधीन ही हैं। संसार भर में पूर्ण सद्गुरु ही वह शक्ति है जिसके चरणों की धूल से मन की मैल धुल सकती है, परंतु इसके उलट चलने वाले, अपने मन की करने वाले हर समय संसार का उलझनों में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग संसार में व्यर्थ के रीति रिवाजों में फंसे रहकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। इनकी हालत एक ऐसे जुआरी की तरह है जिसने थोड़े समय की चमक दमक के झांसे में आकर मन की शांति और आनंद से हाथ धो लिए हों। इस संसार से जाते समय जिनके पल्ले प्रभु के प्यार का धन नहीं होता, वे समय आने पर रोते और चिल्लाते हैं। उनकी अवस्था एक ऐसे कंगले मुसाफिर सी होती है जिसके पल्ले टिकट तक के लिए पैसे ना हों। सद्गुरु से दूर रहने वाले व्यक्ति अपने अहंग के कारण दुखों में सदा ग्रसित रहते हैं। इस संसार में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो घर बार छोड़कर जंगलों में मारे मारे फिरकर तथा अपने सिरों में राख डालकर अथवा दान पुण्य के द्वारा मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग यह भी नहीं जानते कि किसी ब्रह्मवेत्ता के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती।
केवल पूर्ण सद्गुरु ही हर प्रकार का सांसारिक चक्र समाप्त करने की क्षमता रखता है। जिनको पूर्ण सद्गुरु मिल गया है उनका यहाँ वहाँ का सारा हिसाब समाप्त हुआ समझना चाहिए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु ने उनकी भाग्य रेखा बदल दी है। सच्चाई को जानने और समझने वाले ही संसार में सदा सुखी रहते हैं। आसमान के फरिश्ते भी इनकी जय जयकार करने को बाध्य होते हैं, परंतु संत की निंदा करने वालों को भगवान की ओर से बड़ी कड़ी यातनाएं मिलती हैं। संसार में सच्चे और झूठे लोगों की कोई बात भी आपस में मेल नहीं खाती। शब्द नंबर 133 में केवल धन का सहारा लेकर भगवान को प्रसन्न करने वालों को संबोधन करते हुए कहते हैं, यदि कोई संसार का बहुत बड़ा धनी अथवा किसी देश का महाराजा भी अपने धन के बल से प्रभु को रिझाना चाहे तो यह उसकी भूल है। यदि कोई अत्यंत बलशाली व्यक्ति अपने बल से प्रभु को पाना चाहे तो यह भी सर्वथा असंभव है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं जानते। सच्चे जिज्ञासुओं की दशा का वर्णन आपने इस प्रकार किया है कि भगवान को चाहने वाले हर स्थान तथा हर साधु महात्मा के पास जाकर केवल एक ही बात कहते हैं कि यदि वह उन्हें प्रभु का दर्शन करा दें तो मैं अपनी आयु का एक श्वास आपकी सेवा में बिता दूंगा, अथवा मेरा शीश जीवन के अंतिम काल तक आपके चरणों में झुका रहेगा। मेरा रोम रोम आपकी इस महान कृपा के गीत गाएगा, क्योंकि वे जानते हैं कि परमात्मा ही सब सृष्टि का स्वामी है। यह सूर्य, चाँद, सितारे तथा अग्नि, वायु और जल सभी प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही सारा काम करते हैं। इससे आगे आपने प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले परमाणुओं से जगत को समझाया है कि यदि नदियों और सरोवर पानी में नहाने से कल्याण हो सकता तो पानी में हर समय रहने वाले जीव कब के मुक्त हो गए होते। संसार के किए हुए दान और पुण्य भी स्वप्न ही हैं। ऐसे स्नान का कोई लाभ नहीं जो मन की मैल उतारने की बजाय मन पर अहंग और अभिमान की मैल चढ़ा दे। ऐसे सारे कर्म केवल समय की बर्बादी हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के बोझ की असलियत को समझकर सिर से बोझ उतारने का उपाय सोचे। मनुष्य को आत्मा और परमात्मा तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की वास्तविकता को समझना चाहिए, परंतु ये सारी बातें केवल पूर्ण सद्गुरु ही समझा सकता है। संसार के लोगों को यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि उन्हें प्रभु भक्तों और उनकी शिक्षाओं से दूर रहकर कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता और ना ही किसी के मन में कोई तब्दीली आ सकती है। केवल सद्गुरु की दया दृष्टि ही यह काम कर सकती है। इसी तरह ज्ञानी भक्तों के बारे में आपने लिखा है कि प्रभु को जानने और मानने वाले लोग बाग के फूलों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपनी आयु बिता देते हैं। जैसे फूलों पर कांटों का कोई असर नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी पर भी संसार की बातों का कोई असर नहीं होता। इनके जीवन का अंदाज़ा इनके रहन सहन से नहीं अपितु कर्म से लगाया जा सकता है। जैसे चंदन का पौधा बांसों में रहकर भी अपना अनूठापन कायम रखता है, या जैसे मुर्गाबी पर पानी का कोई असर नहीं होता, इसी तरह दुनिया की चमक दमक का भी प्रभु भक्तों पर कोई असर नहीं होता। इसी महान पुस्तक में आगे चलकर संसार के लोगों को चेतावनी देते हुए लिखा है कि ऐ दुनिया के लोगों, यह दुनिया की सारी मोहब्बत और प्यार अथवा प्रभु प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपाय सोने व लोहे की चमकदार सांकलों के समान है, जिसमें लोग स्वयं ही बंधते जा रहे हैं। याद रखो कि अपने हाथ से किए हुए दान पुण्य फल प्राप्त करने के लिए तुम्हें अवश्य एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा, अथवा तुम्हें एक बार फिर उसी कठिन मार्ग पर चलना पड़ेगा जिस पर एक बार चल चुके हो। धन दौलत के पीछे भागने वाले लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि सिकंदर और कारू जैसे व्यक्तियों को भी जाते वक्त रिक्त हाथ वापस जाना पड़ा। सारा संसार एक ही नूर से पैदा हुआ है। ईश्वर या अल्लाह, वाहे गुरु या गाड एक ही नूर के कई नाम हैं। इसी नूर की एक झलक पाने के लिए लोग जंगलों और वीरानों में भटक रहे हैं तथा नाना प्रकार के वेश धारण करके प्रभु को पाना चाहते हैं, परंतु इन तरीकों से आज तक कोई भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सका। संसार के कर्म धर्म चक्कर में फंसे हुए लोग रेत की नींव पर अपनी खुशियों के महल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का मानो अहंकार बस अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठा है। वह अपना जीवन रूपी सोना मिट्टी के भाव लुटा रहा है। लोग यह भी नहीं जानते कि पूर्ण सद्गुरु के बिना उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अपने आप को सबका दास समझने वाले व्यक्ति ही महान हैं।
क्योंकि ऐसे लोगों की नज़रों में कोई भेदभाव नहीं होता और हर व्यक्ति को एक परमात्मा अथवा एक ही पिता की संतान मानते हैं। इसी तरह संसार के धर्मों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह सर्वव्यापी निरंकार प्रभु की पहचान करके प्रभु को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी भक्तों की सेवा करे, क्योंकि प्रभु और प्रभु के जानने वालों में कोई भेद नहीं होता। इंसान को चाहिए कि वह अपने कहे जाने वाले धर्म ग्रंथों को समझे और उन पर चले। जो लोग ऐसे धर्म को मानते हैं और उस पर चलते हैं, मैं उनके दासों का भी दास हूँ। दास इस वीडियो को यहीं पे विराम देगा। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के बारीकियों का विश्लेषण अगले वीडियो में लेकर के हाजिर होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि बोलने के दरमियान बहुत सारे शब्द दाएं बाएं ऊपर नीचे गए होंगे, दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और आप सभी दयालु हैं, कृपालु हैं, तो आप सभी के श्री चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि अंतिम क्षण तक दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रखते हुए सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आप संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए, आपसे प्यार कर पाए। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।